रात की गहराई थी। हवाएं साएं साएं कर रही थीं। आसमान पर बादलों ने चांद को ढांप रखा था। एक पुरानी बस वीरान सड़क पर दौड़ रही थी। अंदर चंद मुसाफिर बैठे थे, सब खामोश। सबके चेहरों पर वहशत। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई आंख नहीं मिला रहा था। जैसे सबको मालूम हो कि ये सफ़र आम नहीं। ड्राइवर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, होठों पर एक पतली मुस्कुराहट, जैसे वो सबको किसी ऐसे मकाम की तरफ ले जा रहा हो जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अचानक बस के बल्ब टिमटिमाने लगे, फिर एक एक करके बुझ गए। खामोशी, बस के इंजन की हल्की आवाज। अंधेरा छा गया। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये रास्ता आम नहीं है, ये शहर आम नहीं। कई घंटे बाद बस रुकी। बाहर एक टूटा फूटा स्टॉप और उसके पार एक शहर। मगर कैसा शहर! पुरानी इमारतें, टूटी खिड़कियां, सुनसान गलियां, हर तरफ धुंध। ऐसा लगता था जैसे ये शहर बरसों से वीरान हो, लेकिन फिर भी हर खिड़की के पीछे कोई झांक रहा है। हवा भारी थी, उसमें अजीब सी बू थी, न धुआं न सड़ांध, बल्कि कुछ मसनूई सा, जैसे मशीनों की बू गोश्त में घुल गई हो। दीवारों पर निशान थे, अजीब अजीब पैटर्न, जैसे कोई कोड। फैजान ने एक दीवार को छुआ। दीवार नरम हो गई। उसके हाथ पर सुर्खी लग गई। हमजा की आवाज कांप गई। ये शहर जिंदा है, ये हमें खा जाएगा। रात को वो सब एक पुराने सराय में रुके। दरवाजे पर जंग आलूद जंजीर लटक रही थी। जैसे ही जंजीर हटाई गई, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, सर्दी थी। रात को छत से आवाजें आने लगीं, रेंगने की आवाज। अली ने हंसने की कोशिश की। छिपकली होगी। खामोशी। लेकिन हमजा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये छिपकली नहीं, कुछ और है। बल्ब बंद हुआ और कमरे की दीवारों पर साए रेंगने लगे, इंसानी साए। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फैजान ने आंखें जोर से मली। साए गायब। अचानक अहमद का कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्डिंग करने लगा। स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा उभरा। खामोशी। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आंखें गायब, सिर्फ खाली गड्ढे और खून टपकता हुआ। अगले दिन वो शहर में निकले। हर दीवार पर वही निशान, सिंथेटिक, कोड जैसे। फैजान ने गौर किया, ये शहर, ये सब कुछ आम नहीं, ये कोई लेबोरेटरी लगती है। मस्जिद में गए। खाली मेहराब, जले हुए कुरान के औराक और मेहराब पर खून से लिखा हुआ जुमला। आवाज आहिस्ता हो जाती है। यहां दुआ नहीं सुनी जाती। उस रात ख्वाब आए। अली ने ख्वाब में देखा कि वो खिड़की से किसी को बुला रहा है। बाहर अंधेरा है और एक लंबा हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अहमद ने ख्वाब में देखा कि उसका कैमरा उसे रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन स्क्रीन पर उसके चेहरे की जगह कोई और है। फैजान ने ख्वाब में देखा कि वो शहर के बीच खड़ा है और शहर उसके जिस्म में सरायत कर रहा है। सुबह जब सब जागे, सांस भारी हो जाती है। उनके जिस्म पर कट के निशान थे, जैसे किसी ने रात भर काट डाला हो। अब हकीकत खुलने लगी। ये शहर पुराना है, लेकिन यहाँ कभी एक साइंसदान आया था। उसने इंसान और मशीन को मिलाकर नई मखलूक बनाने की कोशिश की थी। उसने पूरे शहर को अपनी लेबोरेटरी बनाया था, मगर तजुर्बा नाकाम हो गया। इंसान न इंसान रहे, मशीन न मशीन, सब खौफनाक मखलूक बन गए। ये मखलूक साए, ख्वाब और दीवारों में जिंदा थी। तीनों दोस्त अब भागना चाहते थे, लेकिन गलियां बार बार घूमकर उसे वहीं ले आती, जैसे शहर उन्हें जाने ही न दे रहा हो। अली सबसे पहले गायब हुआ। चीख की हल्की बाजगोश्त। हंसता हुआ एक अंधेरी गली में गया, फिर कभी वापस न आया। सिर्फ उसकी हंसी दीवारों में गूंजती रही। अहमद का कैमरा आखिरी बार ऑन हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ ये रिकॉर्ड हुआ, उसका चेहरा पिघल रहा है और धात का मास्क बन रहा है। हमजा बार बार कुरान पढ़ रहा था।
लेकिन जैसे ही लफ्ज़ उसके मुंह से निकलते हवा में जलकर ख़त्म हो जाते। खामोशी। आखिरकार वो भी अंधेरे में खींच लिया गया। आखिर में फैज़ान अकेला बचा, या शायद वो भी बचा नहीं। वो शहर के बीच खड़ा था, उसके जिस्म पर वही निशान उभर आए थे। उसने आईने में देखा, उसकी आंखें खाली हो गई थीं। वो हंसा। आवाज़ भारी और गहरी हो जाती है। मैं अब इस शहर का हिस्सा हूं और ये शहर कभी ख़त्म नहीं होगा। आज भी कहा